गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5th की स्टोरी फ्लाइंग टुगेदर। ओके बच्चों, इसका मीनिंग है फ्लाइंग मीन्स होता है बच्चों उड़ना, टुगेदर मीन्स साथ में उड़ना। ओके बच्चों, आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी, ये पढ़ने में बहुत अच्छी है बच्चों, इसमें से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। What are some of things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ओके बच्चों, आपने कभी सोचा है आपके जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो आपको समय पे काम करने के लिए क्यों कह रही हैं? ओके बच्चों, क्योंकि अगर देखिए गेट अप इन द मॉर्निंग, वो कहते हैं ना हमें जल्दी उठ जाओ, जल्दी से काम कर लो, जल्दी से स्कूल बैग पैक कर लो, क्योंकि वो भी कभी बच्चे थे। ओके, जो पेरेंट्स और टीचर हैं वो भी अपने चाइल्डहुड में, बचपन में बच्चे थे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो टाइम है ना उसको पहले स्पेंड किया हुआ है, बचपन का टाइम है स्पेंड किया हुआ है, इसीलिए उनको पता है कि अगर हम सुबह टाइम जल्दी नहीं उठेंगे तो हमारी जो स्कूल की वैन है, बस है, वो मिस हो जाएगी। अगर टाइम पे नहीं काम करेंगे तो मैम पनिश करेगी। अगर हम स्कूल बैग पैक नहीं करेंगे अच्छे से तो क्या होगा, हमारी जो इम्पोर्टेंट नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, वो घर में रह जाएंगी तो भी मैम हमें डांटेंगी। ओके बच्चों, आइए इस स्टोरी में आपको पता लग जाएगा कि हमें अपना काम टाइम पे ही करना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, मैंने जो और स्टोरी या पोइम डालती हूँ जो मैं, ये ज़रूरी नहीं जो आपकी बुक में ही हैं वही आपने सुननी है या फिर उन्हें देखना है। आप और जो स्टोरी हैं और बुक्स की हैं उससे भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। क्योंकि बच्चों, क्योंकि ये आपको एक तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट है और दूसरी सुनने में भी अच्छी है और इसका मॉरल तो अच्छा होता ही होता है। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। What happened when you did not do as they asked you to do? ओके बच्चों, क्या होता है जब हम अपना काम समय पे नहीं करते? आइए देखते हैं इसमें। Deep in a forest stood a very tall tree. एक घने जंगल में एक लंबा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी जो ब्रांचेस थी यानी कि टहनियाँ थी वो बहुत लीफी थी, पत्तेदार थी, और वे किसकी तरह फैला हुआ था? स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, जैसे हम एक हमारी बाजू होती हैं, ताकतवर बाजू। ओके, बाजू की तरफ फैला हुआ था। ये देखिए, लाइक मान लीजिए ये क्या है, एक ह्यूमन बॉडी है और ये उसकी आर्म्स हैं, वहीं हैं, इसकी तरह फैला हुआ था। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ विल्ड गीस। क्या चीज़ थी बच्चों? गीस होता है गूस का प्लूरल और इसे हिंदी में हंस कहा जाता है। ओके बच्चों, जो पेड़ था वो किसका घर था? गीस के, जंगली गीस के झुंड का घर था। यानी कि वो जो झुंड है, गीस हैं, वो सभी कहाँ पे रहते हैं? पेड़ के ऊपर। उन्होंने अपना घर बनाया हुआ पेड़ के ऊपर रहते हैं। दे फेल्ट सेफ देयर, वो अपने आप को वहाँ पे सुरक्षित महसूस करती हैं। ओके बच्चों, वन ऑफ द गीस वॉज ए वाइस ओल्ड बर्ड। वाइस मीन्स बच्चों होता है बहुत ही बुद्धिमान या बहुत जिसे समझ हो, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हो। ओके, उसे कहते हैं एक बूढ़ा बर्ड। ओके, समझदार बूढ़ा बर्ड। उनमें से क्या एक कौन था? एक बूढ़ा बर्ड भी था। ये देखिए बच्चों, जिसने ये चश्मा लगाया हुआ है, ये बूढ़ा बर्ड दिखा है, बाकी दूसरे गीस हैं। ओके बच्चों, सेकेंड, ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने क्या नोटिस किया? एक छोटी बेल आपको बच्चों पता है, ऐसे करके पतली सी बेल होती है, स्टेम होती है, और उसमें साथ में थोड़े थोड़े लीव्स लगी होती हैं। ओके बच्चों, वो एक पेड़ नहीं होता, एक बेल होती है। एक छोटी बेल को उसने देखा, कहाँ पे? पेड़ के पैरों के नीचे।
वैसे तो बच्चों पेड़ के पैर नहीं होते, बट जो ये चीज़ पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं जिसने ज़मीन को पकड़ा हुआ होता है, उसको यहाँ पे इन्होंने फुट बताया है। ओके, उसके पैरों के नीचे एक बेल को देखा। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने उसके बारे में भी यानी कि बेल के बारे में दूसरे बर्ड्स को बताया। डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, उन्होंने यानी कि बूढ़े बर्ड ने दूसरे बर्ड्स को बताया, क्या तुमने वो बेल देखी है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। ओके, कहते इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय मीन्स कोई चीज़ को ख़त्म करना, उसको उखाड़ देना या उसको बिल्कुल अच्छी तरह से उसको तोड़ देना, ख़त्म कर देना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज। दूसरे जो गीस थे उन्होंने पूछा, हमें इसको क्यों ख़त्म करना चाहिए, क्यों, ये छोटी सी तो है, इट इज़ सो स्मॉल, ये छोटी सी तो है, क्यों ख़त्म करना चाहिए इसको हमें? वट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड्स, उन्होंने कहा मेरे फ्रेंड्स। रिप्लाई द वाइस ओल्ड बर्ड, जो ओल्ड बर्ड था उसने दूसरे बर्ड्स को कहा, माई फ्रेंड्स, उत्तर दिया, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। ओके, हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाएगी, नुकसान कर सकती है हमारा। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ओके, एज इट क्रीप्स अस अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। उन्होंने कहा जो ये छोटी सी क्रीपर बेल है वो जल्द ही बड़ी हो जाएगी और क्या करेगी, क्रीप्स अप दिस ट्री, ये ट्री के आसपास जो चढ़ जाएगी, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटी और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ताकतवर बन जाएगी। वट ऑफ दैट आस्क्ड द गीस, गीस ने पूछा ये कैसे, इसने बोला ये कैसे हो सकता है। वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, ये क्रीपर बेल हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, हमारे लिए कैसे नुकसानदायक है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइस बर्ड। ओके, वाइस बर्ड ने रिप्लाई की, क्या आपने ध्यान से नहीं देखा इसको। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर सम टू क्लाइंब दिस ट्री, अ हंटर कैन केम अप एंड किल अस ऑल। कहते इसको ध्यान से देखो, विद द जो बेल है वो क्या बन सकती है, एक हेल्प बन सकती है, किसके लिए, जो इसके सहारे से कोई भी पेड़ के ऊपर चढ़ सकता है, जैसे कि मानो शिकारी, अ हंटर केम अप एंड किल अप अस ऑल, हम सबको एक शिकारी ऊपर चढ़ के आराम से हमें मार सकता है। ओके बच्चों, आइए दूसरे पहरे में स्टार्ट करते हैं। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, दूसरे बर्ड्स ने उत्तर दिया कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके बच्चों, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। क्या कहते हैं, जो बेल है वो भी बहुत छोटी है, अभी इसे ख़त्म करना बड़े दुख की बात होगी। पिटी मीन्स बहुत ही अफसोस की बात, अभी इसे ख़त्म करना बहुत ही दुख की बात होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग। ओके, कहाँ थे बच्चों हम, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। जो बूढ़े बर्ड थे उन्होंने क्या एडवाइज दी, क्या सजेशन दिया कि अभी ये बेल छोटी है, ओके, जल्दी ये बड़ी हो जाएगी, इसे डिस्ट्रॉय करना ही समझदारी वाला काम है। देखिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। उनका कहना था अभी ये छोटी है, टेंडर मीन्स होता है बच्चों जैसे सॉफ्ट, कोमल, टेंडर मीन्स होता है कोमल, सॉफ्ट, स्मूथी सी। कहती है अभी ये बहुत छोटी है, आप क्या कर सकते हो, बहुत कोमल है, आप इसे अभी कट कर सकते हो, इजीली आराम से कट कर सकते हो, नहीं तो ये बाद में बहुत ही ज़्यादा हार्ड, सख्त चीज़ हो जाएगी। ओके, फिर आप इसको कट नहीं कर सकते। ओके बच्चों, वी विल सी, उन दूसरे जो बर्ड थे, आंसर द बर्ड्स, दूसरे बर्ड ने उत्तर दिया, कर लेंगे, हम भी कह देते हैं ना कर लेंगे, ऐसे ही
उन्होंने भी कह दिया कर लेंगे, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर उन्होंने क्या किया कि बेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, यानी कि ख़त्म नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइस ओल्ड बर्ड एडवाइस, जो वाइस ओल्ड बर्ड की एडवाइस थी, सलाह थी, वो भूल गई, बाद में वो भूल गई। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जल्द ही वो बेल बड़ी होने लगी। उसने क्या किया, बेल ने, इट बिगेन्स वाइंडिंग, वाइंडिंग मीन्स होता है किसी चीज़ के आसपास ऐसे लिपटना, ये देखो बेल लिपटी हुई है ना, ऐसे ही वाइंडिंग, जल्द ही वो बेल बड़ी होने लगी और उसने पेड़ को अपनी जकड़ में ले लिया, लपेटे में ले लिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रोप, वो बहुत ताकतवर और बहुत ताकतवर बनने लगी, ऐसी ताकतवर जैसे एक मोटा रस्सा हो, ओके, मोटे रस्से की तरह मजबूत बन गई। वन मॉर्निंग व्हेन द गीस हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक सुबह जब गीस तो थे खाना ढूंढने के लिए, खाने की तलाश में वहाँ से निकल पड़े। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आता है। So this is where the blind geese live. Okay, he said to himself when they come back in the evening, I shall catch them. उसने क्या किया, जो विल्ड के रहने की जगह थी वहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे आ गया, पहुँच गया जहाँ पे गीस रहते थे। वो अपने आप से कहता है, he said to himself, अपने आप से कहता है, when they came back in the evening, कहते वो जब शाम को आएंगे, I shall catch them, मैं उनको पकड़ लूँगा। उसने अपना नेट बिछाना था। ओके बच्चों, the hunter climbed up the tree with the help of the creeper, वो बेल के सहारे हंटर जो था, शिकारी था, पेड़ पे चढ़ गया। he got to the top and spread his net there, उसने क्या किया, वो बिल्कुल पेड़ के टॉप पे ऊपर चढ़ गया और नेट को फैला दिया, स्प्रेड मीन्स फैलाना, वहाँ पे बिछा दिया अपना जाल। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, और पेड़ से नीचे उतर कर अपने घर को चला गया। इन द इवनिंग, शाम, जैसे ही शाम होती है, द गीस रिटर्न्ड होम, गीस वापस अपने घर में आते हैं। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, वो कुछ भी इस बात को नोटिस नहीं करते, जो नेट बिछा होता है ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, वो उड़ के कहाँ चले जाते हैं, पेड़ पे जाते हैं। दे वर ट्रैप्ड, वो फंस जाते हैं जाल में। क्यों फंस जाते हैं बच्चों, जो इन बर्ड्स के पैर होते हैं ना, वो थोड़े से उबड़ खाबड़ जैसे कह लीजिए होते हैं, तो इसकी वजह से वो नेट में उनके जो पैर होते हैं जल्दी फंस जाती हैं। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत धक्का किया, स्ट्रगल किया वहाँ से निकलने का, बट कुड नॉट, बट वो नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, जो गीस थे वो चिल्लाने लगे, सहायता सहायता, हेल्प हेल्प, मदद कीजिए कोई। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम सब फंस चुके हैं शिकारी के जाल में। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक ए फस नाउ, फर्स्ट मीन होता है बच्चों हंगामा। जो सेट द वाइस ओल्ड बर्ड, जो ओल्ड बर्ड था, उन्होंने कहा तुम सब बंद करो अब ये हंगामा। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर बट यू डिड नॉट, उन्होंने कहा बहुत समय पहले मैंने तुम्हें कहा था जो क्रीपर है, जो बेल है, उसे डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो, पर तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो ये क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अब क्या होगा, सुबह की जो मॉर्निंग होगी वहाँ तब हंटर वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेट द वर्ड्स, जो वर्ड्स थे अब क्या करने लगे, वो रोने लगे, हम सब मूर्ख हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू,
ओके बच्चों, उन्होंने सॉरी फील करते हुए उनको बूढ़े बर्ड को कहा, हमने आपकी बात को जो ध्यान से नहीं सुना, बट अब हम क्या करेंगे इसके बारे में कुछ बताइए, आगे क्या होगा। देन लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, रिप्लाइड द वाइस बर्ड। वाइस बर्ड हैं जो दूसरे बर्ड्स को बोल रहे हैं, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। कहते जब हंटर आएगा हमने क्या करना है, अपने आप को मरा हुआ साबित करना है। जिंदा तो होंगे बट जैसे मरने का ड्रामा नहीं करते प्रिटेंड, वैसे हम मरा हुआ उसके सामने हमको अपने आप को शो करना है। जस्ट लाई स्टिल, जैसे बिल्कुल हम मर गए हों। ओके बच्चों, द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स। जो हंटर है, शिकारी है, वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं लेके जाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो क्या करेगा, ग्राउंड में हमें फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम। ओके, हमारे लिए जो चीज़ है बहुत ईजी हो जाएगी। अ क्लाइंब डाउन, ओके, ऊपर चढ़ना। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, जैसे ही वो नीचे उतरेगा हम कलेक्ट द बर्ड्स को, मरे हुए बर्ड्स को समझकर इकट्ठा करेगा। एंड टेक देम होम, क्या करेंगे वो अपने तभी घर पे लेके जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ हस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, बट कहना जब क्या होगा, लास्ट वाले को नीचे फेंकेगा। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लू अवे, हम क्या करेंगे बहुत जल्दी से गेट अप उठेंगे और फ्लाई हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। ओके, इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। सुबह क्या होता है, सुबह की जो मॉर्निंग होती है, शिकारी वैसे ही जैसे उसने बताया था आता है और ट्री पे चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट, जो देखता है गीस जो होती हैं नेट में फंसी हैं। दे आर ऑल डेड, वे सब मर चुके हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। ओके बच्चों, मटर्ड मीन्स होता है स्पोकन इन ए लो टोन, धीमे से बोलना। ओके, क्या देखता है, ही मटर टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से फुसफुसाता है, बोलता है। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट एंड वन बाय वन, वो कहता है मैं इनको एक एक करके निकालता हूँ और थ्रू नीचे फेंकता हूँ। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन। ओके बच्चों, बर्ड्स को क्या करता है, लेटे देख के वो नीचे फेंकना शुरू कर देता है जब तक कि वो लास्ट वाले को भी फेंक ना देता। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप। ओके बच्चों, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। क्या होता है, जैसे वो लास्ट वाले को नीचे फेंकता है वो क्या होता है, एकदम से उठ जाते हैं। फ्लैप्ड मीन्स अपने पंखों को फड़फड़ाना, हिलाना थोड़ा थोड़ा। देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी के लिए एक ये अद्भुत सा टाइम था, भी एक हैरान करने वाला। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीस फ्लाई अवे, वो ऊपर बैठा पेड़ पे क्या देखता है, सारे ही जो गीस थे वो उड़ गए। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी का मॉरल बच्चों यही है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम है जो टाइम पे कर लेना चाहिए। हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें यही समझाते हैं कि आप अपना काम जो है वो टाइम पे क्यों कर लो, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ये चीज़ें सीखी हुई हैं, देखी हुई हैं। ओके बच्चों, इसीलिए वो आपको बोलते हैं ना, अगर उन्होंने बूढ़े वाइस ओल्ड बर्ड की सलाह उस टाइम उसकी बात सुनी होती, सलाह मान ली होती, तो उनको इतना ये चीज़ देखनी नहीं पड़ती। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। और मेरी एक बात बच्चों, और आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप ये जो स्टोरीज़ आपको आपकी बुक में हैं आपको वही पढ़नी है, जो और बुक्स में होती हैं उससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।